नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं अन अकेडमी लेट्स क्रैक डिफेंस चैनल पे। वी सैल्यूट टू सोल्जर्स बेटा अपनी थीम है जिसके अंतर्गत हम चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे और हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जल्द से जल्द ये वर्दी प्राप्त करें। बेटा आज की क्लास एफकेट और एयरफोर्स XY ग्रुप को लेकर है। दोनों प्रकार के बच्चे को अभी इस क्लास की बहुत जरूरत है वोकैबुलरी की। थोड़ा मॉडरेट रखा गया है आज की क्लास को कि पूरी एफकेट पे भी फोकस नहीं है और पूरी एक्स एंड वाई ग्रुप पे भी नहीं है, दोनों को फायदा मिलेगा। चलिए बेटा, मेरा नाम है संजय कुमार शर्मा, CDS एफकेट CAPF MA LLM डिप्लोमा इन फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक्स परस्यू कर रहा हूँ। जज एडवोकेट जनरल का SFP मैंने पास आउट कर रखा है, 2 डिफेंस एकेडमी रन कर रहा हूँ और 15 साल से ज्यादा का बेटा मेरे पास टीचिंग का अनुभव है। बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की। आप ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन, यू कैन अवेल इट। 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है बेटा। 6,480, 7,920 और 11,520 की एक मामूली सी आपको एक फीस चार्ज की जा रही है। रीजनेबल फीस है बेटा और आप इसमें बेहतरीन एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। भारत के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ सकते हैं। SKS लाइव मेरा कोड यूज कीजिए और बेनिफिट प्राप्त कीजिए। ये कोड जरूर यूज करना जिससे आपको काफी ज्यादा। ऑन को देख लिया था, इन, एट, सिंस, ये सब क्या थे बेटा? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम ये हमने देख लिए थे। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस हमने देख लिए थे। हमने ऑन और ओवर का प्रयोग देख लिया था। लगभग ये सभी देख लिए थे। हम थे यहां पे, हमने एक बेसिक डिस्कशन जो मुझे करना था वो मैंने आपसे किया। ये सब करने के बाद में एक बार फिर से मैं रिवीजन करवाऊंगा आपको, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक बातें और डिस्कस कर लीजिए। फिक्स प्रेपोजिशन तो हमने पहले पढ़े भी थे, वापस से हम इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। फिक्स प्रेपोजिशन एक क्लास में खत्म होने वाले नहीं है, उसके लिए हमें कई क्लासेस लगानी पड़ेगी। बट अभी जो बेसिक एलिमेंट है वो आपकी जानकारी में होने चाहिए। विथ यूज फॉर इंस्ट्रूमेंट को ज्यादा समय लगाने वाली बात नहीं है, फटाफट इसको सरसरी निगाहों से देखते जाइए। एंड बाय यूज फॉर एजेंट, जैसे द स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम विथ ए स्टिक, सीधी सी बात है। विथ क्या था? इंस्ट्रूमेंट स्टिक थी। एजेंट कौन था? बाय हिम कौन? कोई पुरुष था, उसके द्वारा सांप को मारा गया। Since used for point of time, for used for period of time, from used with to or till or until। अब देखो, ये है ना काम की बात। अब यहां देखना, ये काम की बात यहां निकल के आती है कि since और for का लोचा जो है वो अभी क्लियर करते हैं। एग्जाम में क्या आता है वो मेन बात है, वो एग्जाम में क्या बात आने वाली है वो हम देखते हैं। बात ये है बेटा जी कि अगर मैं कहूं कि राम हैज बीन टीचिंग English since 2004 or Ram has been teaching English for 6 years. Ram has been teaching English since last 6 years और यही राम has been teaching English for the last 6 years। क्या फर्क हुआ जरा देखना। अब इसमें फर्क क्या है? Since 2004, of course, it is point of time, no doubt। जो बीत गया वो वापस नहीं आ सकता है, जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा।
उस पद्धति पे कौन चलता है? सिंस चलता है। 2004 फिर से 2004 नहीं आ पाएगा। वो आएगा तब आएगा जब पूरी सृष्टि का रचना होगी, डायनासोर युग आएंगे, महाभारत युद्ध, ये सब चीजें मतलब 2004 वापस नहीं आ पाएगी। मतलब वो एंड और बिगिनिंग का एक खेल वापस नहीं हो सकता ना। हाँ, 6 साल हर 6 साल में आता है भाई, 6 साल हर 6 साल में आता है, 5 साल हर 5 साल में आते हैं। तो 4 लग गया, ये रिपीटेटिव है। लेकिन क्या पिछला 6 साल जो पीछे बीत गया वो 6 साल, उसको आप कैसे भी करके वापस ला सकते हो क्या? ऐसी कोई टाइम मशीन है क्या आपके पास जो वापस ला सकते हो? तो जो बीत गया वो वापस नहीं आ सकता, सिंस लग गया। लेकिन सर ये चीज आज तक हमें समझ में नहीं आई कि 6 ईयर ठीक है, 4 लग गया, लास्ट लगने पे आपने सिंस लगा दिया, और जब वापस दा लग गया तो आपने 4 लगा दिया। तो ये ध्यान रखिए आप, लास्ट के साथ जब दा लगता है तो यहां पे 4 का प्रयोग करना है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और ये आपको भ्रमित कर सकता है। ये आपको जानकारी रखनी है कि लास्ट आए तो सिंस, द लास्ट आए तो 4, और लास्ट लगने पे सिंस का प्रयोग होता है, लास्ट लगने पे 4 का प्रयोग होता है। सामान्य साल लगने पे यहाँ पे 4 का प्रयोग होगा और सन लगने पे सिंस का प्रयोग होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो, इसमें एक बात और सिखाई गई है आपको। ये तो हो गया पॉइंट ऑफ टाइम और ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम। यूज विथ टू और टिल अंटिल, ठीक है, फ्रॉम, जैसे मैंने कहूं फ्रॉम जयपुर टू सीकर, और टू के साथ आ गया फ्रॉम, है ना, और ऐसे ही टिल और यू शुड वेट हियर until I come back from the market। मतलब until के साथ भी from का प्रयोग हो सकता है। आपको यह इंतजार करना चाहिए जब तक कि मैं मार्केट से नहीं आ जाऊं, ठीक है। तो till और until और to के साथ फेवरेबल कौन है? from। ये पीरियड ऑफ टाइम 4 और ये पॉइंट ऑफ टाइम सिंस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिलो और अंडर का मैंने आपको खेल बहुत अच्छे से समझा रखा है। देखो, बिलो क्या होता है और अंडर क्या होता है। सबसे पहले बात तो सारणी व क्रम के लिए, सारणी व क्रम के लिए बिलो का प्रयोग होगा नीचे के लिए, नीचे के अर्थ में बिलो का प्रयोग होगा। मैंने आपको बताया भी था, बीपीएल परिवार, बिलो पॉवर्टी लाइन, कोई ना कोई ऐसी क्रम है जिसके नीचे गुजर बसर करने वाली परिवार को बीपीएल कहा जाता है। यह बात अलग है कि भारत में बीपीएल की परिभाषा कुछ अलग ही है। जो बीपीएल है उनके पास, बेचारों के पास बीपीएल कार्ड नहीं है, और जो एपीएल है उनके पास बीपीएल का कार्ड है। खैर, भारत देश की इसमें कमी नहीं है। इसमें जो लोग कई कुछ ठेकेदार बने हुए हैं, उन ठेकेदारों की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ काम हो रहा है। खैर, गरीब के लिए ही सारे नियम होते हैं, अमीरों के लिए नहीं। अमीर तो नियम तोड़ने के लिए ही बने हैं। आजकल की परिस्थितियों में आपने ये चीज देखी होगी। खैर, थोड़ी सी बात अलग चली गई। हाँ, हम पढ़ रहे थे बिलो की, तो बीपीएल हो गया बिलो पॉवर्टी लाइन, कोई ना कोई सारणी व क्रम के लिए। लेकिन सारणी व क्रम के अलावा नीचे के लिए अंडर का प्रयोग होता है। ये मैंने आपको कल पढ़ाया था, कल बताया था, कल वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सारणी व क्रम के अलावा नीचे के लिए अंडर का प्रयोग होता है। तो अब देखिए क्या होता है। बोथ मीन लोअर देन इन लेवल एंड समथिंग, समटाइम्स आइदर कैन बी यूज्ड, बट अंडर यूजुअली डिनोट्स फिजिकल कांटेक्ट एंड बिलो डिनोट्स स्पेस बिटवीन द थिंग्स। अब देखो बेटा, ही पुट द बुक, एक और अंतर समझिए। ही पुट द बुक अंडर द पिलो, तकिए के नीचे रखा है, मतलब कांटेक्ट में हो सकता है। भाई तकिए के नीचे रखा है तो जरूर बुक और पिलो का कांटेक्ट तो ही, उसके लिए अंडर आ गया। ही प्लेस द लैम्प बिलो द अलमीरा। अब अलमीरा का कांटेक्ट नहीं हो सकता लैम्प के साथ, अगर कांटेक्ट हो जाएगी तो वो लैम्प टूट जाएगा।
सीधी सी बात है। तो एक अंतर ये भी होता है कि बिलो में थोड़ा स्पेस होता है, अगर हम देखें तो बिलो में स्पेस होता है, जबकि अंडर में क्या होता है, कांटेक्ट भी हो सकता है, कांटेक्ट भी हो सकता है और स्पेस भी हो सकता है। जैसे अगर मैं कहूं राम इज सिटिंग अंडर द ट्री, अब ये थोड़ा ना कि वो ट्री, लेकिन एक अंतर बताया आपको कि मेन अंतर तो ये है सारणी व क्रम वाला। उसके अलावा अगर एग्जाम में आ गया तो आप जहां संपर्क वाली बात आएगी वहां बिलो का प्रयोग ज्यादा करेंगे, संपर्क की बात आ गई तो वहां अंडर का प्रयोग करेंगे, और जहां स्पेस की बात आ गई वहां बिलो का प्रयोग करेंगे। इज दिस क्लियर? स्पेस समझ गए? अलमीरा है, अभी अलमीरा है, मान लीजिए ये अलमीरा है, अभी अलमीरा है, अब इसके नीचे ये स्पेस है, अब यहाँ पे लैंप है ना, तो यहाँ स्पेस हो गया ना दोनों के बीच में। जब ये तकिया है, इस तकिए के नीचे किताब है, तो ये स्पेस नहीं है, तो ये अंडर हो गया। मतलब कुल मिला के सर ऐसी स्थिति हो तो हम किसका प्रयोग करें? अंडर का प्रयोग करो भाई। ऐसी स्थिति हो तो किसका प्रयोग करोगे? अंडर का प्रयोग करोगे। बस बात ये है। सर नीचे के अर्थ में संपर्क में हो तो किसका प्रयोग करें? अंडर का प्रयोग करोगे। बस बात ये है, ये चीज समझाने के लिए आपको ये चीज बताई गई है। चलिए बेटा जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे डिस्कस करते हैं बिटवीन और अमंग। सर ये बिटवीन और अमंग क्या है? यूज फॉर टू थिंग्स और पर्सन्स, टू थिंग्स और पर्सन्स, जबकि अमंग होता है मोर देन टू। इट डिस्ट्रीब्यूटर्स इज प्रॉपर्टी, और आगे डिस्कस करते हैं बिटवीन और अमंग। एक मिनट आवाज। सर बिटवीन और अमंग क्या है? यूज फॉर टू थिंग्स और पर्सन्स, टू थिंग्स और पर्सन्स, जबकि अमंग होता है हाँ जी। तो ही डिस्ट्रीब्यूटेड इज प्रॉपर्टी, पहले बात तो डिस्ट्रीब्यूटेड, डिवाइडेड। डिस्ट्रीब्यूट क्या किया, सबसे बड़ी बात यह है, ये देखना पड़ता है। डिवाइड के साथ तो बिटवीन ही आता है, डिवाइड के साथ तो बिटवीन ही आ गया। बात जब आती है डिस्ट्रीब्यूटेड इज प्रॉपर्टी, तो यहां पे प्रॉपर्टी की बंटवारा अगर 2 की जगह 4 भी हो जाए तो भी वही बिटवीन ही आएगा। मैं क्या कह रहा हूं आपको कि प्रॉपर्टी का बंटवारा जब होगा, संपत्ति का बंटवारा जहां होता है या फिर सीमा विवाद जहां होता है, सीमा विवाद अगर 2 देशों से अधिक के बीच भी है तो भी बिटवीन ही आएगा। यह बात ध्यान में रखना। ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज 4 सन। बस डिवाइडेड का प्रयोग कीजिएगा प्रॉपर्टी के साथ जब यहां पे 4 आए तब, क्योंकि बराबर बांट दिया सब में। डिवाइड फेवरेबल है बिटवीन के साथ, चाहे 4 आए चाहे 5 आए, यहां पे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। हाँ, इसके अलावा अगर कोई चीज बांटी जाती है तो 2 में ही बांटने के लिए बिटवीन का प्रयोग होगा, और 2 से अधिक के लिए क्या आएगा? अमंग। बिटवीन 2 से अधिक तभी आएगा जब प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा, सीमा विवाद होगा, या फिर टूर्नामेंट, जैसे त्रिकोणीय श्रृंखला होती है। देयर इज ए टूर्नामेंट बिटवीन इंडिया, श्रीलंका एंड न्यूजीलैंड। तो टूर्नामेंट अगर होता है और वो 2 से अधिक देशों के बीच हो गया, त्रिकोणीय श्रृंखला हो जाती है, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं किसका? बिटवीन का यूज कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। चलिए भाई, अबो और ओवर का प्रयोग मैंने आपको बताया था। अबो सारणी व क्रम में ऊपर के लिए, ओवर सारणी व क्रम के अलावा ऊपर के लिए। ओवर में कवर, ओवर क्या होता है? कवर करने के लिए भी ओवर का प्रयोग होता है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में पढ़ा रखा है। ध्यान से वापस से देख लेना वीडियो, फिर से देख लो, इसमें कुछ बातें आपको अलग से बताई गई है। बोथ मीन्स हायर देन एंड समटाइम्स आइदर कैन बी यूज्ड। अबव इज ऑल्सो यूज्ड मीनिंग अर्लियर और प्रीवियस। ओवर मीन्स कवरिंग ऑन द, ओवर इज ऑल्सो यूज्ड विद द मील्स फूड ड्रिंक। आई पुट ए क्लॉथ ओवर हर, ओवर हर मतलब उसको ढक दिया पूरे को। ही लिव्स एट द अबव एड्रेस। अबव एड्रेस मतलब क्रम में, क्रम में ना क्रम आ गया, उपयुक्त एड्रेस पे है वो, तो ऊपर अंकित एड्रेस, तो मतलब वो क्रम हो गया, ऊपर लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ, ऊपर नीचे, है ना, किसी क्रम में, तो वो चीज क्या हो गई?
अबो का प्रयोग हो गया। और अबो का प्रयोग मैंने आपको बता रखा, एपीएल जैसे आ गया अबो पाउडर लाइन क्रम के लिए, ठीक है। ओवर का प्रयोग कवर के लिए भी होता है, और ओवर का प्रयोग ऊपर बिना संपर्क में के लिए भी ओवर होता है, जैसे सीलिंग फैन इज ओवर माई हेड, अबो माई हेड का प्रयोग नहीं होगा, ओवर माई हेड का प्रयोग होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। थ्रो, थ्रो का मतलब क्या है? में से, थ्रो का मतलब क्या हो गया? में से। फाइन बेटा बंसीलाल, बिल्कुल सब बढ़िया। विकास बहुत बढ़िया। रुपेश जहांगीर सब बढ़िया बेटा, सब बढ़िया। हाँ भाई, तो मैं क्या कह रहा था, refers to moment within a space which can be thought of as three dimensional। में से, पासिंग थ्रू। एक तो बेटा समझ लो, ये जो पास शब्द है ना, इसके साथ फेवरेबल क्या है? थ्रू। जैसे अभी मैंने आपको बताया, डिवाइड के साथ क्या है? डिवाइड के साथ क्या आता है? बिटवीन आता है ना, मतलब आता है आपको बताइए फेवरेबल है कुछ। जैसे क्लाइम, क्लाइम के साथ क्या आता है? अधिकतर अपॉन आता है। तो ये सब फेवरेबल हैं, ये फेवर करते हैं, ठीक है। अब यहां पे अंतर बताया गया है दो प्रेपोजिशन के बीच में, अंतर दिन रात का है भाई इनमें। तो ये एक तो क्या कर रहा है? थ्रो में से गुजर रहा है भाई, है ना, और ये सिर्फ क्या जा रहा है? अंदर जा रहा है। इनटू द कैनल फ्लोज थ्रू द सिटी सेंटर, मतलब आर पार जा रहा है। वी गॉट इन टू द बैक ऑफ द कार। अब इंटू मतलब अंदर जाने की बात है, गेटिंग, अंदर जाने की बात है। देखो देखो बेटा, दो प्रेपोजिशन से मिलकर बना है इन प्लस टू। टू डायनामिक प्रेपोजिशन है, मैंने आपको कल भी बताया था। गति को दर्शाता ये, जब अंदर जाने की मंजिल आएगी तो इंटू होगा। जैसे अधिकतर ये प्रोग्रेसिव टेंस को दर्शाता है, मतलब आईएनजी को फेवर करता है। टीचर इज कमिंग इन टू द क्लासरूम। आई एम गोइंग, मतलब समझो ना, आई एम गोइंग अधिकतर। अब हालांकि पास्ट टेंस में भी आ सकता है, जैसे आई वेंट इनटू द सुपरमार्केट, तो यहां पे अंदर जाने की। आई वेंट, ही जम्प्ड इनटू द वेल, वो जम्प्ड तो मतलब प्रक्रिया दर्शाया कि वो कूदते हुए मैंने उसको देखा अंदर, है ना। तो वही बात है कि यहां पे इनटू का, लेकिन अधिकतर फेवरेबल क्या है? आईएनजी के साथ होता है। इनटू मतलब अंदर जाने की प्रक्रिया। अंदर एक बार चला गया तो वो क्या हो गया? इन हो गया। गिरते ही वो क्या हो गया? इन हो गया। गिरने के अर्थ में क्या होता है? इनका प्रयोग होता है। अब चाहे मुसीबतों से गिर गया हो, आई एम इन ट्रबल। अब ये मत कहना कि सर ट्रबल की कोई दीवारें होती क्या, बट गिर गया ना, है ना। आई एम इन ट्रबल, आई एम इन प्रॉब्लम, आई एम इन, है ना, तो वो प्रॉब्लम हो गया। आई एम इन ब्लैक क्लाउड्स भी बोलते हैं कई लोग, ठीक है। तो वही बात है कि काले बादलों में हूं मैं, मेरी सब, मुझे अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है। और अभी कोविड-19 चल रहा है, तो पूरे विश्व में यही त्राहिमाम मची हुई है, ठीक है। तो इनटू का मतलब हो गया कि अंदर जाने की एक प्रक्रिया है इनटू, जबकि थ्रू होता है आर पार जाना, में से गुजरना। चलिए बेटा जी आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं आपके प्रश्नों के उत्तर। बताइए भाई क्या होगा इसमें? I saw him felling a big tree। स्वाभाविक सी बात है बेटा जी, कुल्हाड़ी है, सिंपल सी, फटाफट करते जाओ। विथ नेक्स्ट, द मदर वॉज एंशियस, चिंतित है। चिंतित है किसके बारे में? अबाउट द सेफ्टी,
अबाउट द सेफ्टी ऑफ हर सन, अपने पुत्र की सेफ्टी के बारे में चिंतित है। द फोर ब्रदर्स आर ऑलवेज क्वारलिंग अमंग, कितने भाई हैं? चार। अमंग देमसेल्फ, एक आपस में झगड़ा करते रहते हैं चारों भाई। विद इन ए मोमेंट ही बर्स्ट इनटू द टीयर्स आएगा। ये बताओ भाई, ये जवाब मैं चाहूंगा, ये जवाब हमें चाहिए कि पल में ही आंखों में क्या आ गए भैया, आंसू आ गए, है ना? तो बताइए इसमें क्या होगा? बड़ा ही आसान है। अब इन द टीयर तो होगा नहीं, आंसू के अंदर। आउट इन तो सर थोड़ा अजीब है। ऑफ इनटू, मतलब ऑफ इनटू क्या होता है? ऑफ अलग होने से संबंध रखता है। इनटू, बर्स्ट इनटू टीयर्स, है ना? आंसू आ गए। ए स्टडी माइंड्स ट्रियम्फ्स, जिसका दिमाग जो है वो मजबूत होता है, वो मुसीबतों को क्या कर लेता है? कवर अप कर लेता है, झेल लेता है। तो इसमें दो चीजें आपको कंफ्यूज कर सकती है, बताइए। दो चीजें आपको इसमें कंफ्यूज कर सकती है। एक तो मुसीबतों को मतलब कवर अप कर सकता है, और मुसीबतों के साथ। तो आपका यहां पे आंसर क्या आना चाहिए? भाई पहले तो आपको अर्थ आना चाहिए कि ट्रियम्फ ये क्या है। ये पहले बात तो, जिसको अगर अर्थ नहीं आएगा बेटा एग्जाम में, वो मुसीबत में पड़ सकता है। तो आपको इतनी बेसिक वोकैब तो आनी चाहिए, और इसका मैंने आपको वैसे आइडिया दे ही दिया है। जिसका दिमाग मजबूत होगा तो ये पॉजिटिव है, जीत लेगा, वो जीत लेगा। तो ध्यान रखना यहां पे क्या आएगा? ओवर डिफिकल्टीज। बहुत ही सरल है, वापस देख लीजिए। इंस्ट्रूमेंट विथ एन एक्स के बारे में चिंतित है, चार हैं, अमंग आ गया। बस इनटू टीयर्स, आंसुओं में आना, और मुसीबतों को कवर अप कर लेना, उसके ऊपर आधिपत्य, जीत हासिल कर लेना के लिए ओवर आ गया। आई वॉज एनॉयड, एनॉय का अर्थ क्या है? वापस आ गई, वापस ये आ गया कि आई वॉज एनॉयड डैश हिज ब्रदर। चलो बता देते हैं। एनॉय का मतलब होता है परेशान होना। एनॉय का मतलब होता है परेशान होना। अब बताओ, थोड़ा समय तो लो, समय लो, सोच के बताओ क्या आएगा। एंग्री हो चाहे अनॉय हो, क्या आएगा? भाई फोर भाई के लिए, थोड़ा अर्थ लगाओ। भाई के लिए, नो 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 नो, अनॉयड फोर इज परेशान हो रखा है वो। टू, अनॉयड एट हिज ब्रदर्स बिहेवियर। तब तो मान लेते कि भाई के व्यवहार से वो क्या है, तब तो कर देते, तब ऐड आ सकता था। या तो भाई के साथ ही है, तो एनॉयड विथ हिज ब्रदर, मैं उसके भाई से क्या हूं? परेशान हूं। देखो भाई, एनॉयड बाई और एनॉयड एट, बोथ आर यूज्ड फॉर पर्टिकुलर बिहेवियर। समझ गए?
बिहेवियर के लिए यूज किया जा सकता है, बट कोई व्यक्ति के लिए है सीधा सीधा तो विथ का प्रयोग होगा। यू विल बी क्योर्ड दिस डिजीज एट द अर्लीस्ट। मतलब क्योर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? एल। अब एल क्या होता है? ठीक होना, क्योर। यू विल बी क्योर्ड, विल के साथ बी, बी के साथ वी की थर्ड फॉर्म, क्योर्ड फ्रॉम ऑफ फोर तो नहीं, ये भी नहीं। अब दो बचे। क्योर्ड डाई ऑफ आता है, चलो डाई ऑफ, वो भी सबके साथ नहीं आता। डाई ऑफ बीमारी के नाम के साथ डाई ऑफ, डाइड ऑफ कैंसर, है ना, डाइड ऑफ एड्स। अब ऐसे तो डाइड इन लव, प्यार में भी मरता है इंसान, कई बार प्यार कर बैठता है, लव इज ब्लाइंड, और मारा जाता है। खैर वो तो डाइड इन भी आ सकता है, मेरा कहना मतलब इन भी आ सकता है ना। बाई सुसाइड, डाइड बाई सुसाइड भी आता है। अब सुसाइड के लिए डाइड के साथ क्या आता है? बाई का प्रयोग होता है। तो अब यहां पे यू विल बी क्योर्ड किससे? फ्रॉम दिस डिजीज, फ्रॉम आएगा। चलिए भाई आठवां बताइए, आठवां बताइए। बताओ भाई। आई एम डिस्कस्टेड, डिस्कस्टेड। अब ये वापस क्या है ये डिस्कस्टेड? What is this disgusted? अब हीन भावना रखते हैं ना, चलो ये तो सुना होगा, हाउ डिस्कस्टिंग, हाउ डिस्कस्टिंग। तो ये यहां पे डिस्कस्टेड क्या हो गया जरा बताइएगा। इतना तो बेटा आइडिया दे ही दिया अब आपको। और जब डिस्कस्टेड किसी व्यक्ति से हो तो विथ का यूज करते हैं। वही बात, एनॉयड है, परेशान है, और ये भी एक तरह से परेशानी है। तो किसी व्यक्ति से नहीं है ये है उसके व्यवहार से, और व्यवहार से परेशान है तो उसके लिए क्या होगा? एट का प्रयोग होगा, ना कि विथ का। ध्यान रखना बेटा, इंसान आने पे क्या होगा? विथ होगा। अब कोई किसी से डिस्कस्टेड है, घृणा करता है या निराश है, किसी व्यक्ति से है तब तो कर दो विथ, और उसके व्यवहार से है तो कर दो एट। मैंने आपको बता रखा है। खैर थोड़ा जोर दे के इसलिए कि ऐसे में आप लोग फंस जाते हो और आप झट से क्या कर देते हो? विथ कर देते हो। द गवर्नमेंट एग्री टू पे कंपनसेशन, टू पे, टू के साथ क्या ये प्रेपोजिशन है सर? नो, इट इज इंफिनिटिव। पे यहां पे वर्ब है, कंपनसेशन। अब गवर्नमेंट एग्री टू पे कंपनसेशन डैश डैमेज क्रॉप, लैंड एंड कैटल। कंपनसेशन थ्रू मैसेज आएगा क्या? कंपनसेशन टू, एग्री टू पे कंपनसेशन टू, चलो टू का लग रहा है थोड़ा। कंपनसेशन किस लिए? के लिए, फॉर, ये भी हो सकता है। कंपनसेशन ऑफ नहीं, कंपनसेशन किसका? कंपनसेशन फॉर डैमेज क्रॉप, लैंड। दिस रूल इज एप्लीकेबल टू, मुंह से निकल गया, टू एवरीवन। ठीक है बेटा, ये हमने किया आज, और आपको शीट दी जाएगी। आपको जो है वो शीट मिल जाएगी जिसमें आप प्रैक्टिस करोगे। पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए 9667177846, ठीक है। उसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए और भी प्रश्न मिलेंगे।
आप ये सारे प्रश्न सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे। चलिए, कुछ एक ऐसी वर्ब होती है, कुछ एक ऐसी वर्ब होती है बेटा जिनके साथ प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। अगर मैं बात कहूं बेटा कि ऐसी कौन कौन सी वर्ब है, तो उसकी लिस्ट थोड़ी लंबी है, जरा देख लेते हैं क्या क्या है उसके अंदर। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है आपका एसेस, फिर है अफेक्ट, फिर अटैक, फिर वेट, फिर कंप्राइज, कन्फ्रंट, कांटेक्ट, कंटिन्यू, कॉन्ट्राडिक्ट, डिमांड, डिस्कस एंड डिस्क्राइब। अगर हम अल्फाबेट से देखें तो ए के 3, सी के 1 2 3 4 5 और डी के 3, ये डब्ल्यू एक बीच में आ गया। चलिए, वही तरीका, वही अपना पैटर्न, याद करवाने वाला कहानी के माध्यम से। एसेस का मतलब तो आप जानते हैं पहुंच होती है, अफेक्ट का मतलब प्रभाव होता है, अटैक का मतलब आक्रमण होता है, वेट का मतलब इंतजार करना होता है। अच्छा सुनो, वेट की जगह यहां पे आप कीजिएगा अवेट। हाँ, वेट के साथ तो फोर लगता है भाई, ये अवेट है, अवेट। वेट के साथ तो फोर लगता है, वेट फॉर में, और वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट। तो यहां पे ये अवेट है, वेट नहीं है, इसलिए मैंने सोचा ये वेट बीच में कहां से आ गया। ये एक ही सीरीज चल रही है, एसेस, अफेक्ट, अटैक, अवेट, है ना। ये वेट नहीं है, ये अवेट है। ओके, तो वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट। चलिए, तो 4 हो गए ए के, 5 हो गए सी के और 3 हो गए डी के। तो चाइना जो है, चाइना बहुत पहुंच रख रहा है। चाइना हमारे पास, हमारे इलाके में आने की भरसक प्रयास कर रहा है। आप सबको मालूम है कि वो हमारे इलाके में पहुंचने का प्रयास कर रहा है, प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है, और चाहे वो कितना ही पहुंचने का प्रयास कर ले, वो कोई हमारे पे प्रभाव नहीं डाल पाएगा, क्योंकि हम उसको अंदर आने ही नहीं देंगे और हम उसके ऊपर क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे। हम इंतज़ार नहीं करेंगे, हम इंतज़ार नहीं करेंगे, वो एसेस करेगा तो हम बिना प्रभाव के, बिना चिंता किए, बिना अफेक्ट के हम क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे, बात खत्म। और इंतज़ार नहीं करेंगे, और यही चीज़ करनी है हमें, ताकि वो दोबारा अंदर आने की सोचे नहीं। तो 4A मतलब A की पावर 4, ये याद हो गया आपको। चलिए आगे, कंप्राइज, 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 कन्फ्रंट, कन्फ्रंट सामना करना। तो कंप्राइज क्या हुआ? कंप्राइज हुआ किसी चीज को समावेश कर लेना, शामिल कर लेना, मतलब मिला लेना। ठीक है, तो चाइना क्या चाहता है कि चाइना चाहता है कि वो जो एरिया ऑक्यूपाई करना चाहता है, वो अपनी टेरिटरी में उसको क्या कर ले, शामिल कर ले। देखो, बहुत खतरनाक चीज है ये चाइना, है ना, बड़ा गंदा है ये क्या करता है, इसने पूरे देश को, पूरे विश्व को हिला दिया, है ना, पूरे विश्व को हिला दिया। कोरोना वायरस वहां से निकला, आपको पता है ना। अब वो कोरोना केमिकल, एक तरह से कह सकते हैं हम, अटैक है ना, केमिकल वेपन कह सकते हैं उसको। और आपको पता है कि अब न्यूक्लियर वेपन की तो बात पुरानी होने लग गई, अब केमिकल वॉर होने की संभावना ज़्यादा होने लग गई। और हो सकता है ये कोरोना जो आर्टिफिशियल वायरस है, वो शायद वहाँ से ही आया हो, है ना। तो ये केमिकल वॉर स्टार्ट हो चुका है विश्व में। न्यूक्लियर बम तो अब क्या हो गए, आम हो गए हैं। तो चाइना बड़ा क्या है, खतरनाक है। और चाइना ने इसकी शुरुआत की, आप पूरा विश्व इससे इसको झेल रहा है, आपको पता है।
तो कंप्राइज का मतलब होता है कि शामिल करना चाहता है वो टेरिटरी को, है ना। लेकिन चिंता मत करो भाई, भारत इतना कमजोर नहीं है, वो सभी चीज का क्या कर लेगा, सामना कर लेगा, सामना कर लेगा, ठीक है। और हाँ, भारत अपने मित्र राष्ट्रों के साथ क्या है, कांटेक्ट में है और कंटिन्यू कांटेक्ट में है, कंटिन्यू कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है, ताकि कोई विवाद ना आए, कॉन्ट्राडिक्शन ना आए, कोई विवाद, जो विवाद खड़ा हो तो उसका हम क्या कर सके, कन्फ्रंट कर सके। इसलिए मोदी जी बहुत विदेश दौरे कर रहे हैं, बोलते ना कि मोदी जी ने सारे दौरे कर लिए, बस अब एक दौरा बचा है, वो है दिल का दौरा। तो वैसे कहते एक जोक के रूप में है कि भाई सारे दौरे कर लिए, अब दिल का दौरा बचा है। सारे दौरे करने का मतलब ये है कि काफ़ी देशों में मोदी जी गए हैं। तो क्यों गए हैं आपको पता है, वो इसलिए गए हैं कि वो कांटेक्ट में रहे और कंटिन्यू वो कांटेक्ट में रहे। जब भी कोई ऐसी विरोध वाली बात आए तो सहयोगी देश जो है हमें सहयोग करें और इस कॉन्ट्राडिक्शन से बाहर निकालें। तो डिमांड, डिस्कस और डिस्क्राइब, ये जो वर्तमान इशू का जो डिमांड चल रही थी, इसके बारे में मैंने आपको डिस्कस करवाया और मैंने आपको ये पूरी बातें डिस्क्राइब की। मेरे हिसाब से आपको ये सारी बातें समझ में आएगी कि चाइना क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, उसके ऊपर हमने पूरी बातें डिस्कस की। तो चाइना क्या करना चाह रहा है, हमारे पास पहुंचना चाह रहा है, ठीक है। अफेक्ट का मतलब प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारे पर, क्योंकि आएगा, हम बिना इंतजार किए अटैक कर देंगे। ये तो हो गया ए का। फिर अगर सी की बात करें तो कंप्राइज मतलब शामिल करना चाहता है वो टेरिटरी में, हम इसका क्या करेंगे, डटकर मुकाबला करेंगे, कन्फ्रंट करेंगे। और हाँ, भारत नहीं हारेगा, भारत कंटिन्यू कांटेक्ट में है अपने मित्र राष्ट्रों के साथ, ठीक है, ताकि जब कॉन्ट्राडिक्शन की बात आएगी, कॉन्ट्राडिक्ट की बहस की बात आए तो हम चाइना का हम क्या कर सके, सामना कर सके। वो तो शामिल करना चाहता है भारत की ज़मीन को अपने अंदर, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। तो बेटा मुझे लगा कि इसकी काफ़ी डिमांड है, करंट टॉपिक है, तो डिमांड में था, इसलिए मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया और आपको ये पूरी चीज़ें डिस्क्राइब करवाई। मेरी उम्मीद से आपको ये सब याद हो गए होंगे कि इनके साथ प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। याद रखना चाइना वाली बात, चाइना वाली बात याद रखना बेटा। एक ही तरीका है याद करने का। अब क्या रटोगे इसको? नहीं रटोगे तो मारे जाओगे। कैसे रटोगे? एसएस, अफेक्ट, अटैक के साथ प्रेपोजिशन नहीं आता, अवेट के साथ नहीं आता, ये वेट नहीं, अवेट ध्यान रखना है, थोड़ा सा मिस प्रिंट यहाँ, अवेट के साथ कंप्राइज। ऐसे याद करने से अच्छा है कि एक कहानी के रूप में याद करो, ताकि कभी कोई बात चले दिमाग में आए आपके कि यार उस दिन हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। ज़रा देखें आपको याद है क्या, ज़रा देखते हैं। चलिए याद है क्या, नई स्लाइड लेते हैं, न्यू स्लाइड, ये लो भाई, ये नई स्लाइड ले ली है हमने और इस नई स्लाइड में हम एक एक बात को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात क्या आएगी, सबसे पहले बात आएगी कि हाँ, चाइना क्या करना चाह रहा है, एसेस करना चाह रहा है। हालांकि वो एसेस करना चाह रहा है, वो पहुंचना चाह रहा है, उसका हमारे पर कोई भी इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम क्या कर देंगे, उसके ऊपर अटैक कर देंगे। हम अवेट नहीं करेंगे। ये 4 ले जाओ फ्री। फिर क्या करना चाह रहा है वो, 1 2 3 4 ये 5 सी होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, तो क्या करना चाह रहा है वो, शामिल करना चाह रहा है, कंप्राइज करना चाह रहा है, ठीक है।
कंप्राइज करना चाह रहा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है कि भारत जो है वो सारी सिचुएशंस का सामना करने के लिए तैयार है, कन्फ्रंट करने तैयार है। भारत लगातार कांटेक्ट में है, लगातार तो भूल गया, ये लगातार कांटेक्ट में है अपने मित्र राष्ट्रों के साथ। और हाँ, कोई भी कॉन्ट्राडिक्ट बात आएगी, कोई भी कॉन्ट्राडिक्ट बात आएगी तो सामना कर लेगा भाई भारत। तो बेटा मुझे लगा ये डिमांड में है, तो क्यों ना इसको आपके साथ डिस्क्राइब कर लूँ, है ना, और डिस्कस कर लूँ। तो चलिए, कोई गुनाह तो नहीं किया आपके साथ ये सब डिस्कस करके। ए से 4, सी से 5, डी से 3, अपना काम बन गया भाई। अब इसके हम देंगे आपको एग्जाम्पल, सब मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलेगा। जैसे कि चलो, जैसे कि एग्जाम्पल ये रहा, अगर आपको जल्दी है एग्जाम्पल की तो ये देखिए, इंडिया अटैक्ड ऑन पाकिस्तान। क्या ये वाक्य सही है? अभी जो हमने पढ़ा, इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान, ये सही है, ठीक है। ऑर्डर वाला पढ़ा नहीं अभी तो हमने ए, सी और डी पढ़ा है, तो डी, चलो डी में चलते हैं। ये रहा डी, वी डिस्कस्ड हिज प्लान, ये सही है ना। वी डिस्कस्ड अबाउट हिज प्लान, ये नहीं होगा, ये सही है। वी डिस्कस्ड अबाउट हिज प्लान, ये गलत हो गया। चलो आगे बहुत सारी बातें आएंगी, चिंता मत करो भाई, एग्जाम्पल खूब सारे मिलेंगे आपको। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या मेरी वॉइस आ रही है आपके पास? वॉइस आना जरूरी है। क्या मेरी वॉइस आ रही है आपके पास? वॉइस आना जरूरी है। चलिए, प्रूव हो गया। आगे चलते बेटा, वर्ब्स फॉलो नो प्रेपोजिशन। तो हमने क्या देखा, फंडा एक ही है, ए की पावर 4, सी की पावर 5, डी की पावर 3, फॉर्मूला सेट, फॉर्मूला चाइना, फॉर्मूला चाइना, ये हो गई बात। अब चलो दूसरे पे, एम्फसाइज, एंटर, इक्वल। एम्फसाइज का मतलब होता है जोड़ देना, एंटर का मतलब होता है एंटर करना, इक्वल तो बराबर होता ही है। एम्फसाइज जोड़ देना, एंटर का मतलब होता है एंटर करना, इक्वल का मतलब होता है कि बराबर। बराबर। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। इनहैबिट का मतलब होता है अनुकूलन, मतलब कहते हैं ना कि निवास करना, किसी पर्टिकुलर स्थान पे बस जाना, वास करना, उस जगह में इनहैबिट हो गया, उस जगह से घुल मिल गया, उस जगह पे वो वास करने लग गया, इनहैबिट। जैसे अगर मैं कहूं कि कंगारू इज इनहैबिट क्रिएचर, है ना, इन विच रीजन, यू नो ऑल अबाउट इट, ऑस्ट्रेलिया। और पेंगुइन कहाँ इनहैबिट करते हैं, निवास करते हैं? पेंगुइन करते हैं
ये जो बर्फीले क्षेत्र है आर्टिक अंटार्कटिक, वहां पे पेंगुइन होता है, उसको राजस्थान में लाके रख दोगे पेंगुइन को तो बेचारा सिक जाएगा, है ना, फ्राई हो जाएगा पूरा। तो वो इनहैबिट मतलब वास करना, सीधी सी बात है, इन्वेस्टिगेट तहकीकात करना। तो चलिए भाई, मैं इस चीज को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लेता हूं और वर्तमान में सुशांत राजपूत, सुशांत सिंह केस के साथ इसको आपको याद करवाता हूं। चाइना की बात तो होगी, अब सुशांत की बात कर लेते हैं। सुशांत मरा तो वो सुसाइड किया कि उसका मर्डर हुआ, इस चीज पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जब पुलिस ने वहां पे एंटर किया तो पुलिस ने ये पाया कि सारे सबूत बराबर हो रखे थे, इक्वल हो रखे थे, और इस चीज पे जोर दिया जा रहा था कि उसने अपने ही निवास स्थान पर क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, और इन्वेस्टिगेशन उसकी की गई थी। ठीक है, तो इस चीज पर जोर दिया जा रहा है कि सुशांत जो है, सुशांत ने क्या किया, सुसाइड किया, एम्फसाइज किया गया। पुलिस ने एंटर किया तो वहां पे इक्वली सब ये बात पता चल रही थी कि उसने सुसाइड किया है, और इसी पे जोर दिया जा रहा था, इन्फ्लुएंस हो रहा था कि उसने अपने निवास स्थान पर इनहैबिट, है ना, वहां पे सुसाइड कर लिया। बाकी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। खैर 60% लोगों का ये मानना है कि सुशांत ने क्या किया है, सुशांत का मर्डर हुआ है। लेकिन क्या करें, सबूत की क्या है, लैक है, सबूत बहुत ही क्या है, कम है, और कानून जो है वो सबूतों को ओबे करता है, उसका विरोध नहीं कर सकता। कानून जो है वो भावनाओं में नहीं बहता है, वो पहुंचने की कोशिश करेगा, रीच करेगा वहां तक इसकी पहुंच है, कहां तक, जहां पे उसके पास सबूत हो। ठीक है, तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पेशेंस रखें। कुछ समुदाय जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, सड़कों पे उतर रखे हैं। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये रिसर्च का मुद्दा है और रिसर्च टीम इस पे रिसर्च कर रही है कि ये जो केस है रिजेंबल कर रहा है सुसाइड पे या मर्डर पे। चलो इसको याद करवाना पड़ेगा आपको तरीके से। चलिए पूरे तरीके से याद करते हैं कि हमने देखा था A4 C5 D3, तो अब देखते हैं E3, D3 और E3। E3 में क्या था, E3 में ये है, एम्फसाइज किया गया कि पुलिस जब एंटर हुई तो उसको इक्वल मिला सब, क्या सबूतों को मिटाने की बात थी वहां पे। इन्फ्लुएंस यही था कि सुसाइड है, सुसाइड किया उसने कहाँ पे, अपने ही इनहैबिट, अपने ही निवास स्थान पे, और इन्वेस्टिगेशन जारी था, इन्वेस्टिगेशन जारी था। D3 E3 I3, है ना, फिर L1 L का एक ही लैक था, अभाव था। तो पुलिस क्या करती है, ओबे करती है, ना कि अपोज करती है। ठीक है, पुलिस वहां तक रीच करेगी जहां तक पुलिस वहां तक रीच करेगी, पहुंचेगी, कहां तक पहुंचेगी, जहां उसको सबूत मिले। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि रिसर्च को रिसर्च रहने दीजिए, और जो भी रिजेंबल होगा, रिजेंबल मतलब दर्शाना, प्रतीत होना। ठीक है, रिजेंबल का मतलब क्या होता है, प्रतीत होना, कि जो भी चीज प्रतीत हो रही है वो सबूतों पे ही आधारित है। रिजेंबल करते हैं, यू रिजेंबल लाइक, यू रिजेंबल, है ना, लाइक जैसे अमिताभ बच्चन, प्रतीत होना, जैसे लगना, तो वही सब चीजें हैं। तो चलो देखते हैं कि सबूत क्या मेल खाते हैं, रिजेंबल करते हैं इसके साथ। तो E3 I3 L1, ठीक है, O2 ऑक्सीजन वाला, और R4। ठीक है, तो एम्फसाइज किया, पुलिस एंटर हुई, सब इक्वल लग रहा था वहां पे, इन्फ्लुएंस किया जा रहा था। ठीक है, कि निवास स्थान पर सुसाइड कर लिया, और ये इन्वेस्टिगेट का मुद्दा है। L से लैक याद रहेगा सबको, ओबे और ओपोज, ओबे करोगे मानोगे, ओपोज करोगे विरोध करोगे। R तो
पुलिस वहां तक रीच जरूर करेगी। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस रिसर्च को रिसर्च रहने दें और जो भी चीज जैसे प्रतीत होगी वो सामने आ जाएगी, रीजनेबल हो जाएगा। हाँ, इतना आसान काम नहीं है भैया, इतना आसान काम नहीं है याद करना, इतना आसान काम नहीं है। याद करना पड़ता है ट्रिक के माध्यम से और इनसे पता नहीं कितने प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब तक हमने क्या देखा? A4 बी था नहीं, C5 D3 E3 I3 IJK L JK नहीं है, L O2 ऑक्सीजन और R4। ये यहां तक आपको याद रहना चाहिए भाई, ज्यादा नहीं करवाऊंगा आपको भाई। मेरा उद्देश्य नहीं है कि आपको मैं कंफ्यूज करूं। अभी ये चलने दो, इसको ये चलने दो, 2-3 दिन चलने दो। ये नो प्रेपोजिशन बेटा इतना कोई नहीं पढ़ाता है, कोई नहीं पढ़ाता है। नो प्रेपोजिशन 4, 5, 7, 8 एग्जाम्पल करवा के छुड़वा देते हैं कि हाँ भाई देखो यहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं लगता। लेकिन मेरा उद्देश्य थोड़ा सा ये है कि आपको हर एक चीज से रूबरू करवाऊं। आप पढ़े तो कम से कम पूरा पढ़े और एक बार मैं आपको याद करवा दूंगा। फिर तुम्हारा दिमाग की बात है, तुम्हारी सोच की बात है कि तुम इस ट्रिक को कितनी बार, मतलब महीने में 15 दिन में एक बार देख लो तो तुम्हें याद रह जाएगी हमेशा के लिए। और ऐसे क्वेश्चन मैं खूब दे दूंगा तुम्हें, तो तुम्हें याद रह जाएगा। खैर, हम करते हैं इसको, एक साथ देखते हैं पूरे को और एक साथ देख के आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। कारण क्या रहेगा? क्योंकि इतना आपको याद नहीं रह पाएगा अगर मैं आगे वाली प्रेपोजिशन भी, नो प्रेपोजिशन भी तुम्हें पढ़ाऊं तो चलिए जरा देखते हैं कि मेरे बालकों को कितना याद है, मेरे बच्चों को कितना याद है। जरा सबसे पहले हम देखते हैं A4। तो A4 की बात कीजिए भाई, A4 की बात कीजिए, A4 की बात कीजिए, A4 की बात कीजिए। फिर हम बात करेंगे C5 की। जरा C5 की बात कीजिएगा, C5 की बात कीजिएगा, C5 की बात कीजिएगा, C5 की। मैं आपको सोचने का मौका दे रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं। ABC D3 का बात कीजिएगा, D के लिए मैं आपको मौका दे रहा हूं, D का मैं आपको मौका दे रहा हूं। ठीक है, ABCD E3 E I3 I L1 L। ठीक है, ACDEI L JKL MNO O2 OPQR R4 O2 R R R R। ठीक है, अब देखिए मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ASS चाइना पहुंचना चाहता है लेकिन हमारे ऊपर कोई अफेक्ट नहीं है, हमारे ऊपर कोई अफेक्ट नहीं है। हम अवेट नहीं करेंगे, हम अटैक कर देंगे, हम अटैक कर देंगे, हम अवेट नहीं करेंगे। ठीक है, वो चाहता है कि वो क्या करे, हमारे टेरिटरी में पहुंचे, कंप्राइज करें। लेकिन चिंता मत करो, हम सभी चीज़ों का डटकर सामना करेंगे, कन्फ्रंट करेंगे। मोदी जी कंटिन्यू कांटेक्ट में हैं। ठीक है, और कोई भी कॉन्ट्राडिक्ट होगा तो हम झेल लेंगे, हम उसका सामना कर लेंगे। मुझे लगा कि ये चीज़ डिमांड में है तो क्यों ना आपको डिस्क्राइब करवा दूं, क्यों ना आपको डिस्कस करवा दूं। ठीक है, ई की अगर हम बात करें तो सुशांत सिंह की बात करते हैं। एम्फसाइज किया जा रहा है। ठीक है, पुलिस ने एंटर किया। ठीक है, एंटर करने के बाद क्या किया? एम्फसाइज करना पड़ेगा। एंटर किया, फिर ई का क्या आएगा? बताओ भाई, सब चीज मैं थोड़ा बताऊंगा। एम्फसाइज किया,
एंटर किया। चुप क्यों हो गए, उत्तर दीजिए। सुशांत सिंह राजपूत के केस में एम्फसाइज करना सुसाइड है या मर्डर है, पुलिस ने एंटर किया। एंटर करने के बाद क्या किया? बिल्कुल, वहां पे सब चीज इक्वल थी कि भाई उसको सबूतों को मिटाया गया था। इन्फ्लुएंस प्रभावित करने की बात थी, ठीक है। और बताओ, आई से इन्फ्लुएंस किया। ये मुद्दा किसका है? चलो इन्वेस्टिगेट, चलो ये तो इन्वेस्टिगेट हो गया। ये आई क्या है? I3 था ना? इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस, बताओ बताओ बताइए, यहां पे क्या होगा? सबके कमेंट पढ़ूंगा मैं, ध्यान रखना, सबके कमेंट पढ़ूंगा। भाई निवास स्थान पे क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया, इन हैबिट। सबूतों का क्या है? लैक है। ओबे करो, अपोज करो। और आर फॉर, देखो मैं आपको एक ही बात करूं, पहुंचेगी जरूर रीच, रीच। लेकिन तुम्हें क्या करना है? मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे, मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे, आगे बताओ। मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे, 2 आर, चलो लास्ट के 2 आर बताइए, 2 आर रीच करेगी वहां तक, सबूतों तक। रिक्वेस्ट है कि तुम, चलो एक आइडिया देता हूं, रिजेंबल। अब 1 आर बताओ। लास्ट 1 आर तो बताइए। मुद्दा किसका है? ये रिसर्च का है, ये रिसर्च की बात है भाई, कि क्या प्रतीत हो रहा है। ये तो रिसर्च टीम देखेगी, इन्वेस्टिगेशन मतलब टीम देखेगी, सीधी बात है। चलो आज के लिए इतना काफी है, आज के लिए डन, आज के लिए इतना काफी है, डन बेटा।